आज हम कक्षा 12वीं के अंतर्गत इकाई 1 शीत युद्ध राजनीति विषय का अध्ययन करेंगे। आज जो है शीत युद्ध का हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसमें हम शीत युद्ध का अर्थ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले हम शीत युद्ध का अर्थ देखेंगे। जैसे ही युद्ध का नाम आता है तो हमारे मन में ऐसी परिकल्पना आ जाती है कि युद्ध यानी लड़ाई झगड़े, जहां पर दोनों ओर से गोलीबारी चल रही है, इधर से बंदूकें तनी हुई हैं, लोग मर रहे हैं, खून खराब हो रहा है। लेकिन यह युद्ध जो है वो शीत युद्ध है, यानी इसमें न किसी का खून खराब हुआ, न लोग मारे गए, न अस्त्र शस्त्रों का उपयोग हुआ। यह विचारों का, और यूं समझ लिया जाए कि यह केवल अपना दबदबा बनाए रखने के लिए विश्व राजनीति पर दो, या यूं समझ लिए कि विचारों का जो जन्म होता है, विचारों का जो मतभेद हुए थे उनका युद्ध है। शीत युद्ध का अर्थ समझने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना है कि शीत युद्ध प्रारंभ कैसे हुआ है। यह घटना 1945 की थी। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, और ये द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच हुआ था। एक तरफ अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, ये सारे देश थे, और दूसरी तरफ जापान, जर्मनी और इटली जैसे देश थे। आपको याद होगा कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और नागासाकी पर 9 अगस्त को दूसरा परमाणु बम फेंककर इस युद्ध को एक तरह से समाप्त किया था। लेकिन यहीं से संसार के अंतर्गत 2 महाशक्तियों का उदय हो गया था। एक महाशक्ति थी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, और दूसरी थी सोवियत रूस। ये दोनों महाशक्तियां जो है वो पूरे विश्व पटल पर उभर कर आई थी। अब इन दोनों महाशक्तियों ने एक साथ मिलकर इटली, जर्मनी और जापान के विरुद्ध युद्ध किया था। लेकिन 1945 से लगाकर 1999 तक, यानी कि 45 वर्षों तक इन दोनों महाशक्तियों के मध्य शीत युद्ध हुआ, विचारों का युद्ध हुआ। विचार ये थे, दोनों विश्व पर अपना दबदबा बनाना चाहते थे, संपूर्ण देश पर अपनी नीतियां लागू करना चाहते थे। अमेरिका जो एक पूंजीवादी प्रणाली वाला देश है, सोवियत रूस जिसका अब विक्टर हो चुका है, वह जो है साम्यवादी देश माना जाता है। और ये दोनों ही पूंजीवाद, साम्यवाद, इनकी विचारधाराओं को टकराने का मूल कारण था। इनकी विचारधारा अलग थी, इनकी नीतियां अलग थी। तो शीत युद्ध का अर्थ होता है कि जहां पर 2 विचारों के बीच प्रतिस्पर्धा हो, किसी अस्त्र शस्त्र का उपयोग न हो। और 45 साल तक, 1945 से 1999 तक इन्हीं 2 विचारों के मध्य जो है वो ये शीत युद्ध चला था। उत्पत्ति का मैंने अभी आपको थोड़ा सा कारण बता ही दिया था कि जब अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 पर जापान पर परमाणु बम फेंके थे, तो वह सिर्फ जापान, इटली को ही नहीं अपनी शक्ति बताना चाहता था, बल्कि पूरे विश्व को ये बताना चाहता था कि अमेरिका एक बहुत बड़ी महाशक्ति है और महाशक्ति के रूप में उभर गया है, परमाणु बम का उसने विकास कर लिया है। यही बात सोवियत रूस को थोड़ी सी अखरी। सोवियत रूस अमेरिका पर यह आरोप लगाया कि उसने बिना किसी जांच के, बिना किसी के बताए परमाणु बम बना लिया है। और उसके बाद जो दोनों एक साथ मिलकर द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहे थे, दोनों एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हो गए, और इस प्रकार शीत युद्ध का प्रारंभ हो गया। 45 वर्षों तक ये युद्ध चला। अब यहाँ पर एक और तीसरा बिंदु दिया हुआ है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। इसका मैं आपको एक उदाहरण बता दूं। भारत के संदर्भ में 1947 में जब हम स्वतंत्र हुए थे, तो देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आखिर अमेरिका और सोवियत 2 गुट जो थे, इन गुटों में से किसका समर्थन किया जाए। एक का समर्थन करने का मतलब है दूसरे को अपना प्रतिस्पर्धी बना लेना, उसका विरोध करना और उसकी कठोर नीतियों को फिर झेल लेना। तो उसके बाद भारत ने तो हालांकि गुट निरपेक्ष नीति अपनाकर अपने आप को इन दोनों गुटों से पृथक कर लिया था, और उसके इसी गुट निरपेक्ष नीति का पालन बाद में कई देशों ने भी किया था। लेकिन
अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का प्रभाव पड़ा कि कई सालों तक युद्ध के बादल कई देशों में छाए रहे। इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था, विचारों का मतभेद जो हुआ था, उसकी वजह से तीसरे विश्व युद्ध की भी आशंका बन चुकी थी। लेकिन ये तो बाद में सोवियत संघ का विघटन हो गया, रूस टूट चुका था और उसके बाद धीरे धीरे 1999 में सोवियत ये शीत युद्ध समाप्त हो चुका था। इसके आगे की टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।